फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की पूरी साजिश सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से साफ हो गया है कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए दिल्ली में कुछ लोगों ने एक बड़ी साजिश रची। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे का मकसद और साजिश का खुलासा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 11,000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली दंगे की पूरी परतें खोलकर रख दी हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बताया गया है कि 2019 में चुनी हुई मोदी सरकार की जीत से दुखी कुछ अराजक तत्वों ने सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप और मैसेजिंग रिकॉर्ड को शामिल किया है। जिससे साफ पता चलता है कि साजिशकर्ताओं का उद्देश्य भारत सरकार को बदनाम करना था, क्योंकि 25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा थी। दंगाइयों की साजिश थी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि गिराई जाए। इसलिए ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली दंगा पर भी सवाल पूछा गया था। यानी देश की राजधानी को दहलाने के लिए कुछ लोगों ने सुनियोजित साजिश रची थी। तो दिल्ली दंगे पर पुलिस की चार्जशीट से साफ हो गया है कि देश की राजधानी को दहलाने और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगे की एक सुनियोजित साजिश को रचा गया। मोदी सरकार के दोबारा आने पर दिल्ली दंगे में कितने लोग खता हुए थे, ये भी आप देखिए। 22 फरवरी से 25 फरवरी तक 4 दिन चले सुनियोजित दंगे में 53 लोग मारे गए थे। और 600 लोग घायल हुए थे। यही नहीं, इस दंगे के शिकार कई लोगों के शव नाली में मिले थे और कई शवों को क्षत विक्षिप्त भी कर दिया गया था, जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाली जानकारी ये भी आई है कि दंगे के दौरान दंगाइयों ने जो गाड़ियां जलाई थी वो भी एक खास धर्म के लोगों की थी, क्योंकि गाड़ी जलाने से पहले दंगाइयों ने गाड़ी का धर्म चेक किया और फिर आग के हवाले किया। इसके लिए ई वाहन ऐप का इस्तेमाल किया गया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद। शंकर, जिस तरीके से फरवरी में हमने प्रदर्शन को देखा, गुस्सा देखा, तब ये लग रहा था कि गुस्सा खाली सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल होती है तब बड़े बड़े खुलासे होते हैं। खुलासे ये होते हैं कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले सरकार को गिराने की कोशिश होती है, पीएम मोदी की छवि को धूमिल किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली को एक दंगाइयों ने जिस तरह से बकायदा दिल्ली दहलाने की कोशिश की थी, एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया था और इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो पहले से तय थी। और इस मामले में देखिए, एक प्रमुख गवाह के बारे में बताऊंगा, जो प्रमुख आरोपी क्या है इस मामले में, ताहिर हुसैन के बारे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बात करें या स्पेशल सेल की बात करें या केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की बात करें, उसके अकाउंट में जिस तरह से 3 महीने पहले से ही बाकायदा पैसे आए और काफ़ी संदिग्ध तरीके से उसका लेन देन किया गया, तो इतना स्पष्ट था कि पहले से इस दंगे की स्क्रिप्टिंग लिखी जा रही थी। और अगर बात करें ताहिर हुसैन की, तो ताहिर हुसैन का इस मामले में शरजील इमाम के साथ कनेक्शन, और इसके साथ ही जो उमर खालिद है, जो जेएनयू का पूर्व छात्र रहा है, उसके साथ कनेक्शन की बात करें तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई।
और इस मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार की छवि और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई, इस मामले में साफ पता चलता है कि जिस वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पे आए थे और यहाँ पर जो आपस में लोग एक आपस में बातचीत कर रहे थे, जो चार्जशीट दायर की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात का जिक्र किया गया कि जब ट्रंप आएंगे तो उस वक्त में किस तरह से प्रदर्शन करना है, किन किन अलग अलग लोकेशन पर ट्रंप प्रदर्शन करना है और ट्रंप के खिलाफ किस शब्द का प्रयोग किया गया उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिक्र किया गया है। इसके साथ ही उस व्हाट्सएप ग्रुप का अगर नाम बताएं तो उसमें दिल्ली प्रोटेस्ट उसका नाम दिया गया था और उसमें कई लोग उसमें शामिल थे। तो उन लोगों में से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि उस मामले में उसी ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उमर खालिद भी शामिल था। और इस मामले में मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बाकायदा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल शंकर, तो कुल मिलाकर देखा जाए इस चार्जशीट से कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसकी पोल अब खुल चुकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आप देखिए बॉलीवुड लोग।